हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज का वीडियो डेडिकेटेड है एसएससी जेईई मेंस एग्जाम से रिलेटेड। और वीडियो के अंत में हम लोग बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है एसएससी जेईई प्री एग्जाम जो अभी हुआ है आपका। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेंस एग्जाम में आपका जो पेपर पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है, और इसका जो सिलेबस है उसके बारे में भी हम लोग इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं जो है एसएससी जेईई 2020 मेंस का एग्ज़ाम मैंने दिया था। तो उसका एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर करने के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें सारी डिटेल मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, क्या मिस्टेक्स मैंने किए थे और किस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना है कि नहीं करना है, ये सारी डिटेल उस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूँगा। तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पिछले 2-3 साल से जो एसएससी जेईई मेंस का पेपर पैटर्न है वो चेंज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो आपका पहले पेपर होता था उसके बारे में आपको बात करूं तो पहले जो एग्ज़ाम आपका एसएससी जेईई मेंस का होता था उसमें आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलता था और एक जो है आंसर बुक मिलता था, जिसमें आपको आंसर लिखना होता था। ये क्वेश्चन पेपर आप घर पे ले जा सकते थे। लेकिन अब जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें मान लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, उसका ए पार्ट है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको नीचे स्पेस दे देगा कि आप यहाँ पे अपना आंसर राइट करिए। ठीक है, स्पेस सफिशियंट रहता है, आप उतने जगह में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, फिर मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट है आपका, उसका क्वेश्चन यहाँ पे इसने लिख दिया, फिर आपको नीचे स्पेस दे देगा, इसमें आपको आंसर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है पेपर पैटर्न रहने वाला है। अब बात करें कितने मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है एसएससी जी मेंस, चाहे आप सिविल ब्रांच के हों, मैकेनिकल के हों, इलेक्ट्रिकल हों, सबका जो मेंस का एग्जाम होने वाला है वो 300 मार्क्स का होगा। और इस क्वेश्चन पेपर में आपको टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 6 क्वेश्चन में आपको अटेम्प्ट कितने क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और ये 5 क्वेश्चन फिर से ए बी सी डी, किसी किसी में ई तक चला जाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग पार्ट में होंगे आपके पाँचों क्वेश्चंस। इन 6 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आपको, जो 5 क्वेश्चन आप करेंगे वो कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि 6 क्वेश्चन में से कोई कोई पार्ट करके आप जो है कंप्लीट कर रहे हैं। जो भी आपको एक क्वेश्चन छोड़ना है वो कम्प्लीटली छोड़ना है। ठीक है, कंप्लीट इसको छोड़ेंगे, इसमें से कोई भी पार्ट नहीं करेंगे, अन्यथा ये जो है आपका इवेलुएट नहीं होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। अब ये जो ए बी सी डी ई पार्ट है ये आपका इस तरीके से डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो एक क्वेश्चन जो आपका होगा ये कितने 60 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो इसमें अगर 4 पार्ट हैं तो प्रत्येक पार्ट जो आपका होगा 15-15 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ये इस टाइप से आपका क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन होता है और आपको ऐसा क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है आपके एसएससी जेईई 2022 का जो आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि एसएससी जेईई मेंस में आपको टाइम बहुत कम मिलता है। ठीक है, तो टू द पॉइंट लिखने की कोशिश करें, जितना आपसे पूछा गया उतना ही लिखने की ज़रूरत है। अब मैं आज की वीडियो में आपसे सिलेबस की बात करने वाला हूँ। मैकेनिकल ब्रांच का जो सिलेबस है मेंस एग्ज़ाम का, तो यहाँ पे देखिए थ्योरी ऑफ मशीन। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपसे बात करूँगा कि किस किस पार्ट से, जैसे आपका थर्मल हो गया, पावर प्लांट हो गया, मशीन डिजाइन हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, थर्मल इंजीनियरिंग हो गया, तो किस पोर्शन से आपके कितने कितने क्वेश्चन बनते हैं उनका वेटेज भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ये आपका थ्योरी ऑफ मशीन और मशीन डिजाइन हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल मशीन, 4 बार लिंकेज एंड लिंक मोशन। ठीक है, फ्लाई व्हील एंड फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, पावर ट्रांसमिशन बाय बेल्ट, बेल्ट के थ्रू जो पावर ट्रांसमिशन हो रहा है उससे रिलेटेड इसमें आपका वी बेल्ट आता है और फ्लैट बेल्ट आता है। ठीक है, फिर क्लच प्लेट आपका हो जाएगा, इसमें यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी का कई बार डेरिवेशन पूछा जा चुका है। एंड कोनिकल क्लच, फिर गियर्स, टाइप ऑफ गियर्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ गियर पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। ठीक है, गियर प्रोफाइल, गियर रेशियो कैलकुलेशन। ठीक है, फिर गवर्नर की बात करें, वाट गवर्नर आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, प्रिंसिपल एंड क्लासिफिकेशन, गवर्नर का प्रिंसिपल क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, और क्लासिफिकेशन उसका एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर रिविटेड जॉइंट की बात करें तो इसमें आपका जो भी रिविटेड जॉइंट होते हैं उन पे जो फेलियर होता है, रिविट जॉइंट का जो फेलियर होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। कैम एंड फॉलोअर, बियरिंग, फ्रिक्शन इन कॉलर्स एंड पीवोट्स। ठीक है, तो ये सारा टॉपिक आपका हो गया थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन से। तो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, 6 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनमें से एक क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से आएगा। ठीक है, अब सेकेंड जो टॉपिक आपका आता है
इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है। और इतने सिलेबस से आपको कम से कम एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही, मतलब इतने पावर पोर्शन से 60 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से इसमें आपका क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, लॉ ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। कई बार लॉ ऑफ फ्रिक्शन से रिलेटेड जैसे रिपोज एंगल, फ्रिक्शन कोण कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। फ्रिक्शन कॉन्सेप्ट, फिर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक कांस्टेंट, बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग एसएफडी बीएमडी पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम में। स्ट्रेस इन कंपोजिट बार, टॉर्सन इक्वेशन और बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन का डेरिवेशन पूछा गया है कई बार, ठीक है। फिर बकलिंग ऑफ कॉलम, यूलर्स एंड रैंकाइन्स थ्योरी, थिन वॉल्ड प्रेशर वेसल, ठीक है। थिन वॉल्ड प्रेशर वेसल का भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर यहाँ पे देखिए थर्मल पोर्शन थोड़ा सा लंबा हो जाता है और इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके थर्मल। यहाँ पे देखिए थर्मल इंजीनियरिंग, फिर एयर स्टैंडर्ड साइकिल फॉर आईसी इंजन, ठीक है। और एक आता है इसमें रैंकाइन साइकिल। ये तीनों टॉपिक मिला के 2 क्वेश्चन यानी 60 नंबर के 120 मार्क्स का आपका पूछा ही जाएगा, ठीक है। और मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी कराऊंगा, जिसको आप लोग आसानी से देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, पीवी और पीटी डायग्राम, ठीक है। ऑफ प्योर सब्सटेंस लाइक H2O, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टीम टेबल विद रिस्पेक्ट टू स्टीम जनरेशन प्रोसेस, डेफिनीशन ऑफ सैचुरेशन वेट सुपर हीटेड स्टेट, ठीक है। डेफिनीशन ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन MV/MV + ML, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है ड्राइनेस फ्रैक्शन का। डिग्री ऑफ सुपर हीट ऑफ स्टीम HS चार्ट, जिसको हम मोलियर चार्ट कहते हैं, ठीक है। ये भी एग्जाम में एक बार पूछा गया है। फिर बात करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेफिनेशन ऑफ स्टोर्ड एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी, DQ = DU + DW। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर साइक्लिक प्रोसेस, इसके लिए क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल DQ = क्लोज इंटीग्रल DW, ठीक है। इसमें DU आपका 0 हो जाता है, इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो जाता है किसी साइक्लिक प्रोसेस के लिए। फिर नॉन फ्लो एनर्जी इक्वेशन, फ्लो एनर्जी एंड डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी, कंडीशंस फॉर स्टेडी स्टेट स्टेडी फ्लो, ठीक है। इसके लिए कंडीशन क्या है, ये भी आपसे पूछा गया है। स्टेडी स्टेट स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन SFE जिसको हम कहते हैं, वो भी डेरिवेशन इसका आया है कई बार एग्जाम में। फिर यहाँ पे देखिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें डेफिनेशन ऑफ सिंक, सोर्स, रिजर्वायर ऑफ हीट, ठीक है। हीट इंजन, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर, तीनों के जो है हीट इंजन की एफिशिएंसी और इन दोनों के COP में क्या रिलेशन है, ये भी पूछा गया है एग्जाम में। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन एंड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लासियस स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर यहाँ पे देखिए एब्सोलूट और थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर, क्लॉसियस इंटीग्रल, ये जो होता है क्लॉसियस इंटीग्रल dQ/T इज लेस देन आर इक्वल टू 0, ये आपका होता है क्लॉसियस इनइक्वालिटी, ठीक है। क्लॉसियस इनइक्वालिटी के बाद एंट्रोपी चेंज कैलकुलेशन फॉर आइडियल गैस प्रोसेस, ठीक है। कार्नोट साइकिल, कार्नोट एफिशिएंसी, और ये जो है आपका PMM2 डेफिनेशन एंड इट्स इम्पॉसिबिलिटी। फिर एयर स्टैंडर्ड साइकिल ऑफ आईसी इंजन, इसमें ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और डुअल साइकिल आपका हो जाता है। ऑटो साइकिल में आपका प्लॉट ऑन PVTS प्लेन्स थर्मल एफिशिएंसी डीजल साइकिल, और प्लॉट ऑन PVTS प्लेन्स थर्मल एफिशिएंसी ऑफ आईसी इंजन, ठीक है। परफॉर्मेंस आईसी इंजन कंबशन और आईसी इंजन कूलिंग एंड लुब्रिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब। फिर रैंकाइन साइकिल में आपका जो सिंपल रैंकाइन साइकिल वो होता है वेपर कंप्रेशन साइकिल, सिंपल रैंकाइन साइकिल प्लॉट ऑन PVTS और HS प्लेन, ठीक है। रैंकाइन साइकिल एफिशिएंसी विद और विदाउट पंप वर्क। फिर बॉयलर क्लासिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन, फिटिंग एंड एसेसरीज, फायर ट्यूब बॉयलर एंड वाटर ट्यूब बॉयलर, इसमें डिफरेंस कई बार पूछा गया फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर के बीच में, ठीक है। फिर एयर कंप्रेसर्स एंड देयर साइकिल,
रेफ्रिजरेशन साइकिल, प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट, नोजल एंड स्टीम टरबाइन। ठीक है, अब बात करें फ्लूइड मैकेनिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें आपका फ्लूइड मैकेनिक्स और मशीनरी से 60 नंबर जो है बनता है। एक क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाएगा। अभी तक कितने क्वेश्चन हो गए आपके? एक टॉपिक आपका थ्योरी ऑफ मशीन और मशीन डिजाइन मिला के एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से पूछा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया, एक यहाँ दो। फिर दो क्वेश्चन आपका थर्मल से पूछा जाता है, जिसमें आपका आ जाता है आईसी इंजन, पावर प्लांट और थर्मोडायनेमिक्स। तो दो दो 4 क्वेश्चन, एक जो है इससे पूछा जाएगा, ये 5 क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन जो है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से आपका पूछा जाता है। तो 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और ये फिक्स हैं, इन टॉपिक से एक एक क्वेश्चन बनना है, आप कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आप याद रखें कि थर्मल से आपको थर्मल की ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि थर्मल से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स और मशीनरी में कौन सा टॉपिक आपका है? प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड, आइडियल एंड रियल फ्लूइड, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स, फ्लूइड स्टैटिक्स, प्रेशर एट ए पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर, फिर मैनोमीटर्स, यू ट्यूब, इंक्लाइन ट्यूब, और ठीक है फ्लूइड काइनेमेटिक्स, स्ट्रीमलाइन, लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फ्लो, कंटिन्यूटी इक्वेशन, और डायनेमिक्स ऑफ आइडियल फ्लूइड्स, फिर बर्नौली इक्वेशन, टोटल हेड, वेलोसिटी हेड, प्रेशर हेड, और जो है पोटेंशियल हेड, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, फिर मेजरमेंट ऑफ फ्लो रेट, बेसिक प्रिंसिपल्स, वेंचुरी मीटर, पिटॉट ट्यूब और ओरिफिस मीटर। ठीक है, हाइड्रोलिक टरबाइन, क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल, सेंट्रीफ्यूगल पंप, और क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, अब लास्ट जो टॉपिक आपका बचता है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील, माइल्ड स्टील, एलॉय स्टील, हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील, फिर वेल्डिंग में आर्क वेल्डिंग आ जाता है, गैस वेल्डिंग होता है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, फिर स्पेशल वेल्डिंग टेक्निक जैसे आपका होता है क्या, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, TIG, MIG, ये सब आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, और इसकी प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी है। ठीक है, वेल्डिंग डिफेक्ट टेस्टिंग, NDT, फाउंड्री, कास्टिंग। ठीक, कास्टिंग में आपका जो है सैंड प्रॉपर्टी कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, मॉल्डिंग सैंड की प्रॉपर्टीज़ 2020 में मैंने एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी मॉल्डिंग सैंड की प्रॉपर्टी पूछी गई थी, जैसे एडहेसिवनेस, कोहेसिवनेस, रिफ्रैक्टरीनेस। ठीक है, फिर कास्टिंग मेथड, डिफेक्ट्स, डिफरेंट कास्टिंग प्रोसेस, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन, ETC। ठीक है, मेटल कटिंग प्रिंसिपल, कटिंग टूल्स, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मशीनिंग विद लेथ, मिलिंग, फिर ड्रिलिंग, शेपिंग, ग्राइंडिंग मशीन, टूल एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से, एक क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स और मशीनरी से, दो हो गया आपका। दो क्वेश्चन कहाँ से बनता है? थर्मल इंजीनियरिंग, IC इंजन, और ये जो है आपका पावर प्लांट हो गया, यानी रैंकाइन साइकिल से। तो ये हो गया आपके 4 क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन जो बनता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, यहाँ से एक बनेगा, और जो एक 6ठा क्वेश्चन बनेगा थ्योरी ऑफ मशीन और मशीन डिजाइन से। ठीक है, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, और ये जो है लेटेस्ट सिलेबस है। और SSC JEE 2022 का अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो बेस्ट स्टडी मटेरियल के लिए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे मैं SSC JEE मेंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके सोल्यूशन भी कराऊंगा और बताऊंगा कि कितना आपको लिखना है। ठीक है, तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।